हेलो एवरीवन, दिस इज़ एहसान सर। तो आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल उन्नति एहसान में वेलकम है, स्वागत है, खुशामदीद है। तो आज हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स को आगे बढ़ाएंगे, ओके। जिसमें हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़े थे। डिटर्मिनेंट में हमने 8 लेक्चर अभी तक अपलोड कर रखा है। अगर इससे पहले वाला आप लेक्चर नहीं देखे हो तभी ये लेक्चर अभी मत देखना। जो नए व्यूअर्स आप लोग अगर आए हैं तो अब मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पहले पिछला लेक्चर जितना भी मैंने डाल रखा है 8 लेक्चर उसको जाकर देखो तो समझ में आएगा अच्छा से आप लोगों को, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स में हम लोगों ने एक 3.4 एक्सरसाइज पढ़ा था, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो इन्वर्स वहाँ भी हम लोगों ने पढ़ा था, तो वो इन्वर्स निकालने का मेथड था एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट के मेथड से निकालते हैं, इन्वर्स के मेथड से। इन्वर्स कैसे निकालते हैं ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलो आते हैं हम लोग सीधे अपने पॉइंट पे, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एक छोटा सा फार्मूला इन्वर्स निकालने के लिए। फार्मूला मैं वेरीफाई भी कर दूंगा आगे, डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी आप लोग देख लो छोटा सा फार्मूला, ये फार्मूला आपको इन्वर्स का याद रखना है, बात खत्म। बहुत ईजी फार्मूला है ये जो फार्मूला आपके पास है, ठीक है। ए इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए बाई डिटर्मिनेंट ए। लेकिन उसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है जिसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो ना हो, जिसको मैं बोला था, मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होता है उसको बोलते हैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ओके। वो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो फार्मूला में देखो नीचे डिटर्मिनेंट ए है, अब जीरो ही नीचे हो जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं है तो इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जिसका भी इन्वर्स आपको निकालने के लिए बोलेगा एग्जाम में, वो आपको समझ जाना कि उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो नहीं होगा, निकाल के देखना। तो पहले क्या करना, पहले सबसे पहले कभी भी किसी चीज़ का डिटर्मिनेंट आपको इन्वर्स निकालना होगा किसी मैट्रिक्स का, तो पहले उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, उसके बाद उसका एडजॉइंट निकालो आप लोग, ठीक है। तो जो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, डिटर्मिनेंट तोड़ लो, पहले बच्चा की तरह तोड़ लिया मैंने। तोड़ करके पता चल जाएगा कि इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो कैसे करेंगे डिटर्मिनेंट तोड़ने का तरीका देख लो। ये दो ले लो, दो ले लिया, दो जिस रो में उसको डिलीट करो, जिस कॉलम में उसको डिलीट करो। आता है कई बार, मैंने आपको इसको बता रखा है बहुत डिटेल से, इसलिए मैंने कहा है कि आप लोग कोई नए व्यूअर्स आप लोग हो तो जाकर के पहला लेक्चर स्टार्टिंग से देखो। कोई भी लेक्चर आप पहले बीच से आकर नहीं देख सकते हो, आप स्टार्टिंग से देखो तब समझ में आपको आएगा। इन्हें कि बीच से आकर देख रहे हो, आपको होगा सर मुझे लेक्चर समझ में आ रहा है, तो ये तो गलत है ना। आप साइड शुरू से देखो तब समझ में आएगा आपको, मेरी पढ़ाई अच्छी लगेगी आपको, तब आपको लगेगा कि हाँ हम पढ़ रहे हैं। और ज़्यादा यूट्यूब पे ज़्यादा वीडियो मत देखो, सेलेक्टेड वीडियो देखो तभी आप अच्छा कर पाओगे, अगर अच्छा करना है तो। और नहीं तो बर्बाद होना है तो फिर आप जैसे करना है करो, आपकी मर्जी है, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब पे तो आप आज़ाद हो, कुछ भी देख सकते हो, ठीक है। चलो काम किसी देखो तो आपका भला होगा, आपका ही फायदा होगा। चलो ये इसका डिलीट कर दिया, इसको मैंने ले लिया, 2 5 10 10 3 13 हो गया। फिर ये 3 ले लो, -3 मैंने ले लिया, प्लस प्लस माइनस प्लस होता है ना, इस पे ऐसे करेगा। और ये -3 डिलीट करो तो 0 0 1 1 5, तो 0 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 0 -1 हो जाएगा। सेकंड टाइम में साइन बदल देते हैं, ये -4 है तो -4 लिखो पहली बार में, डिलीट करो, 0 को -6 से 0 और 1 2 2 इतना हो गया। इसका वैल्यू निकालो, सॉल्व करो, 10 13 हो जाएगा, 13 2 26, -1 +3 -4 2 +8, सबको ऐड कर दो 37 आ गया। भाई पिछला क्वेश्चन मैंने ले रखा है, इससे पहले मैंने एडजॉइंट निकालना सिखाया था बिल्कुल सेम। तो एडजॉइंट का भी जरूरत पड़ेगा, अब एडजॉइंट निकालना पड़ेगा फॉर्मूला में, क्योंकि फॉर्मूला में तो एडजॉइंट है। तो एडजॉइंट आपको निकालने आता है, पहले सबका कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर। तो पहले A11 ले लो, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं देख लो आप लोग अच्छा से। जो नए इसमें व्यूअर्स हो मैं उसके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ, जिसको आता अच्छी बात है उन्हें खुद से निकाल लेना। इसका कोफैक्टर लेना, 2 का कोफैक्टर लेना, तो 2 जिस कॉलम में उसको डिलीट कर दो और जिस रो में उसको डिलीट कर दो। इसको लिख दो, यहाँ पे लिख दिया मैंने, दो यहाँ पे लिख दिया। अब पहली बार में प्लस लिखना है, इसका नाम है A11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 11, A11 फर्स्ट रो, ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11। इसका निकालना तो क्या बोलेंगे, ये फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, इसको बोलेंगे A12, ठीक है। इसका निकालना होता है, इसको बोलेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम A13, ठीक है। अब प्लस माइनस अल्टरनेट देना, प्लस माइनस प्लस, पहली बार प्लस बाहर, ब्रैकेट के बाहर, दूसरा में माइनस, तीसरा में प्लस, अल्टरनेट, ओके। बहुत आसान है, बहुत आसान है, एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 5 10 ऐसे करके निकाल दो, सन निकल हो गया, बस खत्म। जैसे कि निकालो अभी, फिर 5 0 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 0, 1 1 1, तो 0 -1 फॉर्मूला में माइनस होता है। अब बाहर माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस माइनस का लेना है। माइनस क्यों लिया गया है उसी वो भी बता देता हूँ मैं। ये जो नीचे लिखा जाता है ना, इसको जोड़ करके अगर ऐड करके जोड़ करके अगर ऑड आ जाए, ऑड मतलब विषम, ओके, 2 3 5 7 ऑड आए तो माइनस लेना, जोड़ करके इवन आए तो प्लस लेना। तो 3 1 4 हुआ, 4 में इवन आया, इवन में प्लस लेंगे। तो जो अगर नीचे में लोअर सब्सक्रिप्ट जो होता है, नीचे जो लिखा हुआ है ये A12, जैसे A12 लिखा हो ना, इस करके A12, ये दोनों को जोड़ो तो क्या होगा, ऑड होगा ना, 1 + 2 क्या होगा 3, और 3 जो हो गया ऑड हो गया, तो माइनस लेना। आज दोनों जोड़ कर अगर इवन आएगा तो प्लस लेना, ओके। बहुत आसान है, समझना ना आप लोग, आर यू अंडरस्टैंड ना, ओके। चलो तो ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। तो देखो ये +3 हो गया, फिर सबका निकालो, A13 का हो गया। अब फिर सब, अब जिसको लोगे, जैसे A13 का निकालोगे, जैसे देखो आप लोग A13 का निकालो, इसका निकालोगे तो डिलीट ये लिख दोगे, ओके। प्लस माइनस प्लस याद रखना, अल्टरनेट, ओके।
सबका निकाल लो, सबका मैंने पिछले लेक्चर में निकालना सिखा दिया सबका। जैसे मान लो इसका निकालना है, जैसे एक और देख लो आप लोग, इसका 2 का निकालना है तो 2 को डिलीट करो, इसको बोलेंगे A22 क्योंकि ये सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है। अब 2 1 अब -4 5, एक एक स्टेप करना, छोड़ना नहीं, स्टेप छोड़ना नहीं, पूरा स्टेप करना, हड़बड़ाना नहीं, जल्दीबाजी मत करना। मैंने पूरा निकाल दिया है, पूरा 3 तक निकालना है, पूरा 9 एलिमेंट का निकालना है, सबका निकालना है। निकालने के बाद अल्टरनेट प्लस माइनस ले लेना, ठीक है। निकालने के बाद इसका बी मैट्रिक्स बनाना है, जैसे एडजॉइंट मैंने पिछला लेक्चर से मैंने कहा आप लोगों को, पिछला लेक्चर जो देखा उसको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, अभी भी समझ में आ रहा होगा, मैं रिवीजन करवा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, बहुत आसान है। तो बी मान लो पूरे कोफैक्टर मैट्रिक्स को जो मैंने निकाला है A11 A12 A13 सबको लिख दिया और उसका वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसका ट्रांसपोज ले लो, ट्रांसपोज लोगे भाई उसका आपका एडजॉइंट हो जाएगा। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, सेकंड कॉलम को सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख देते हैं, थर्ड कॉलम को थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख देते हैं, बस। दो 13 1 -2 था, लिख दिया ऐसे। -3 14 9 था, मैंने लिख दिया सेकंड कॉलम में। थर्ड रो में 11 -2 4 था, थर्ड कॉलम में लिख दिया, हो गया। ये एडजॉइंट हो गया, बी के ट्रांसपोज, इसको बी बोलते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लिया, ट्रांसपोज मतलब डैश, उसी को हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट। एडजॉइंट हो गया। अब फॉर्मूला क्या था, डिटरमिनेंट का फॉर्मूला देखो, इनवर्स का फॉर्मूला, एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए। तो एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो, डिटरमिनेंट कितना निकाला दो तो 37, मैंने यहाँ लिख दिया 37। और जब जीरो नहीं आएगा तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, जीरो आएगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब जीरो आएगा तो उसका इनवर्स निकालना ही नहीं है, फॉर्मूला लगाना ही नहीं, बोलेंगे ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। और जब जीरो नहीं आएगा तो इनवर्स निकलेगा। तो दो मैंने फॉर्मूला लिख दिया, दो फॉर्मूला लिख दिया, 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए, जो भी डिवाइड में लिख दो, 1 के साथ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1 बाई ए डिटरमिनेंट का 37, एडजॉइंट जो ए जो यहाँ आया, यहाँ है ना, ये जो आया इसको पुट कर दो, बस। कितना ईजी है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से भी बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। वैल्यू आ गया, आंसर आ गया, इनवर्स निकल गया, बहुत आसान है। यही एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते तो बहुत दिमाग लगाना पड़ता, लेकिन वो भी इजी था, मैंने बताया है उसको, ठीक है। लेकिन अब आप लोग को एक इन्वर्स निकालने का एक मेथड आ गया। इन्वर्स एग्जाम में इन्वर्स निकालने के लिए बोलेगा फाइंड द इन्वर्स, तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, या तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन यही लगाना आप लोग के लिए बहुत ईजी है। और दो नंबर में भी आता है, मैंने लॉन्ग टाइम में, शॉर्ट टाइम में भी आता है, लॉन्ग टाइम में भी आता है बोर्ड एग्जाम में। लेकिन अगर एग्जाम में बोल दिया फाइंड द इनवर्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसी मेथड से बनाना होगा, इस मेथड से आप नहीं बना सकते हो, ठीक है। ये एमसीक्यू में कोई भी मेथड लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 2 ऑर्डर का क्वेश्चन देख लो, तो 3 ऑर्डर का मैंने बता दिया, अब 2 ऑर्डर का भी बाई कर लो। इसका डिटरमिनेंट पहले निकाल लो, डिटरमिनेंट निकालो, 2 5 10 है, मैंने 20 हो गया, प्लस 20 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इनवर्स एग्जिस्ट लिख दो, इनवर्स एग्जिस्ट मैंने इनवर्स निकलेगा इसमें। अब इसका ये निकाल लो, अब ये कोफैक्टर, तो A11 तो A11 5 का हो जाएगा 2 और 2 का हो जाएगा 5, ऐसे याद रखो, क्योंकि 5 का लोगे तो डिलीट ये 2 हो जाएगा। ऐसे में साइन नहीं बदलना है क्योंकि प्लस है। सेकंड ये वाला में लोगे -3 है, तो ऐसे डिलीट करो तो ये माइनस बाहर लेना पड़ेगा, क्योंकि -3 का 4 है, +4 है तो -4 ले लेना। तो इसका ये हो जाएगा और इसका ये हो जाएगा, तो साइन नहीं बदलना, जो साइन रहेगा इसका खाली साइन, -3 का ये +4 है ना, तो +4 लेना, इसके सामने ये है तो ये लेना, +4 है तो -4 ले लेना, और ये +4 के सामने क्या है, -3 है, -3 तो +3 ले लेना, बात खत्म। ये 82 का 5 हो गया, पूरा मैंने लिख दिया, पूरा कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिख दो, सिंपल बात है। अब एडजॉइंट लिख दो, एडजॉइंट में ट्रांसफर फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिख दो, बहुत आसान है। अब फॉर्मूला लगा दो, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइंट है, मैंने फॉर्मूला लिखा। अब डिटरमिनेंट का 22 था, रख दिया मैंने, हो गया आंसर। बहुत ही धाकर ट्रिक भी है, धाकर ट्रिक, ओके। धाकर है धाकर है धाकर है धाकर है, ओके। जाने वफा हो जाने जिगर हो, किस बात पे तुम इतनी, हाँ जा भूलिए गए ओ जाने जिगर हो जाने वफा हो, किस बात पे तुम इतनी खफा हो, सॉरी भूल गया मैं चलो कोई बात नहीं है, देखते हैं आगे गाना गा देंगे तुम्हारे लिए, तुम लोग के लिए, ठीक है। धाकर ट्रिक देख लो, धाकर ट्रिक में, धाकर ट्रिक अब 2 MCQ में पूछेगा क्वेश्चन, निकालने के लिए बहुत आसान है। देखो अगर ए है ना, ये ए, जैसे मैंने एडजॉइंट का ट्रिक बताया था, एडजॉइंट का ट्रिक बताया था, तो कुछ नहीं है इसका निकालना ना, शॉर्ट 2 ऑर्डर के लिए, लेकिन ट्रिक है ये सिर्फ 2 ऑर्डर के लिए, और 3 ऑर्डर के लिए ट्रिक नहीं है। तो क्या करना, इसको इंटरचेंज कर दो, यहाँ लिख दो 2, यहाँ लिख दो 5, इसका साइन बदल दो, -3 +3 लिख दो, मैंने ऐसे इंटरचेंज कर दो, अदला बदली कर दोगे, ऐसे साइन खाली साइन बदल दोगे। तो देखो ये 5 2 यहाँ कर दो, 2 यहाँ -3 +3 कर दो, ये +4 तो -4 दो, ये हो गया, ये आ गया, और डिटरमिनेंट का वैल्यू नीचे लिख दो 1/22 हो गया। यही सर धाकर ट्रिक है, इसको बोलते हैं धाकर ट्रिक। लो धाकर ट्रिक में लिख दिया देखो, ये था, ये सॉरी ये था ना ऊपर में, ए का वैल्यू ये है, तो मैंने इसको लिख दिया, ये इसको एक्सचेंज कर दो, इसका साइन बदल दो, मैंने लिख दिया इंटरचेंज कर दो, तो 5 को 2 5 कर दिया, -3 +3 या -4 या डिटरमिनेंट का भाग कर दो 1/20 हो गया। इन्वर्स निकालने का तरीका शॉर्ट ट्रिक में, ये शॉर्ट ट्रिक में इन्वर्स निकालने का तरीका हो गया। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये इन्वर्स निकालना समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला छोटा सा है, एडजॉइंट ए, क्या है फॉर्मूला, एडजॉइंट ए बाई डिटरमिनेंट ए, तो एडजॉइंट निकालने आना चाहिए आप लोगों को, बहुत आसान है, एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर आना चाहिए।
मैंने बहुत एक एक लाइन से आप लोग लेक्चर देखो, इसलिए मैं कह रहा था। चलो कुछ क्वेश्चन और देख लो, बेहतरीन क्वेश्चन सब। कुछ क्वेश्चन इन्वर्स पड़े हैं, जैसे ये वेरीफाई करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन सब है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो देखो मैं आपको उसमें स्टेप खाया था बुक में, आपको मैं यहाँ डिटेल से करके बताता हूँ। मैंने पढ़ा था ये, दो ये रिवर्सल रूल है, ये ऑब्जेक्टिव में याद ना, फॉर्मूला भी है। ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू होता है, पहले बी पे उल्टा चढ़ता है, पहले बी पे इन्वर्स आता है तब ए पे इन्वर्स आता है, ये रिवर्सल रूल है, उल्टा हो जाता है ये। जैसे ट्रांसपोज का रूल मैंने पढ़ा था, ट्रांसपोज का ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी पे ट्रांसपोज फिर ए पे ट्रांसपोज, उसी तरह इन्वर्स का भी उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास एक बी इन्वर्स है, ए इन्वर्स है, फिर ए बी इन्वर्स है, 3 मैट्रिक्स है, 3 इन्वर्स निकालना पड़ेगा, 3 बार इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो क्या करो, पहले ए का इन्वर्स निकालो, बी का इन्वर्स, पहले डिटरमिनेंट निकालो, सबका इन्वर्स निकालो। ए का डिटरमिनेंट निकाल लिया तो ए दिया हुआ है, तो ए का डिटरमिनेंट निकालो, ए -11 आया, नॉट इक्वल टू 0, तो इन्वर्स निकलेगा इसका। बी का हो गया, बी का एक आया तो एक नॉट इक्वल टू 0, जिसका 0 नहीं होगा उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जब डिटरमिनेंट ए का वैल्यू मान लो कि तुम्हारा -11 आया, डिटरमिनेंट बी का वैल्यू 1 आया, तो ए बी का डिटरमिनेंट कितना आएगा, तो ए बी का -11 को 1 से गुना कर दो, तो वही मल्टीप्लाई करके आ जाता है। मैंने ए बी का डिटरमिनेंट अगर निकालना है तो क्या करना कि ए के डिटरमिनेंट को बी के डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई कर देना, बस ईजी है, बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो ये तरीका है। ओके, तो 3 डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, तो ए इन्वर्स वाला एग्जिस्ट, ए और बी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो अब क्या करो, ए के लिए सी मान लो, ए के लिए इसका कोफैक्टर निकाल दो, सी का डायरेक्टली मैं निकाल रहा हूँ। ओके, कुछ नहीं करना। 2 के सामने -4 लिख दो, 3 के सामने 1 है, +1 है तो माइनस लिख दो, ऐसे भी सारे बदल देता है। ओके, और 1 के सामने -1 लिख दो। ओके, और ये -4 -2 लिख दो, बस हो गया। कोफैक्टर मैंने इसे डायरेक्टली लिख दिया, एडजॉइंट लिख दो, तो सी का ट्रांसफर ले लो, एडजॉइंट हो जाएगा। एक एडजॉइंट ए के लिए निकाल रहा हूँ मैं, ए के लिए। ओके, सी माना था मैंने। आप चलो बी के लिए कोफैक्टर निकालो, इन्वर्स निकालो पहले इसका, सॉरी ए का इन्वर्स निकालो। ए का इन्वर्स 1/8 डिटरमिनेंट -11 था वैल्यू, देख लो -11, यहाँ -11 आया था, देखो ए का डिटरमिनेंट निकालो -11। ठीक है, अब -11 रख दो, अब माइनस को ये देना, -11 जो यहाँ पर रखो वैल्यू, कहाँ गया, सॉरी कहाँ चला गया, ये -11 रखा मैंने, यहाँ पर रखना मैंने -11, माइनस अंदर गुना कर देना, माइनस बाहर मत रखना, माइनस कभी भी बाहर मत रखना, 11 बाहर रखना, लेकिन माइनस बट्टा में मत ले आना उसको, सिर्फ माइनस ले आओ, तो अंदर का साइन बदल जाएगा। निकल गया इन्वर्स आपका ट्रांसफर लेने के बाद, बहुत आसान है। फिर बी का इन्वर्स उसी तरह निकालो, बी में डी मान लो, उसमें सी मान लियो ना वहाँ पे, बी अब सी मान लो, डी मान लो इसको, बी के लिए काउंटर कोफैक्टर। फिर इसका कोफैक्टर निकालो, बी में देखो बी क्या था यहाँ पे, बी आपके पास यहाँ पर ये, ओके ये 1 है तो 1 का हो जाएगा 3 और 3 का हो जाएगा 1, -2 का +1 है, -1 हो गया, ये भी कर लो, बहुत आसान है। कोफैक्टर निकालना आता है, वो आपको अभी सिखाया मैंने। तो डी हो गया, डी का ट्रांसफर ले लो, एडजॉइंट बी का एडजॉइंट ले लो, अब उसका फॉर्मूला लगा दो, डिटरमिनेंट का वैल्यू 1 है तो 1 लिखना, इतना आ गया। ए इन्वर्स भी निकल गया, बी इन्वर्स भी निकल गया। अब तुम आरएचएस में देखो क्या है, बी इन्वर्स निकल गया, इन्वर्स है। अब आरएचएस में देखो बी इन्वर्स से इन्वर्स है, मल्टीप्लाई कर दो पहले इसको, मल्टीप्लाई कर दो आरएचएस को, मल्टीप्लाई बी इन्वर्स को पहले ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने बी इन्वर्स निकला, बी इन्वर्स का वैल्यू, ए इन्वर्स का वैल्यू ये लिखा, तो बी इन्वर्स का वैल्यू यहाँ रख दिया, ए इन्वर्स का वैल्यू यहाँ से, ओके ये वाला वैल्यू मैंने रख दिया। ओके, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करें तो आता है आप लोग को, देखो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो देखो थोड़ा मैं बड़ा करके बताता हूँ आप लोग को। ओके, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को 4 से 3 4 12 और 2 2, मैंने एक एक स्टेप करके लिख दिया आप लोगों ने। फर्स्ट रो को फिर सेकंड कॉलम से, तो 3 3 जब 9 है, 2 2 4, 9 में 4 गया था, वैसे करता। फिर फर्स्ट रो सेकंड रो का बारी है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 1 जब 1 4 जब 1 और 1 1 जब 1, तो फॉलो हो गया, मैंने लिख दिया, एक स्टेप लिखा है। ऐसे करोगे एग्जाम में कभी गलती नहीं होगा। 3 1 3 -2 1 2, ओके -2 हो गया। अब 12 ये 1/11 को बाहर रखना, 12 + 2 करना होगा 14, 9 -4 5, 4 1 + 5 और ये 1 3/2 का 1 आ गया, इतना वैल्यू बी इन्वर्स आया। अब चलो ए बी, अब यहाँ आरएचएस में देखो, एलएचएस में क्या है, ए बी इन्वर्स था, पहले ए को बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब उसका एक नया मैट्रिक्स बनाकर उसका इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो मैंने ए बी को ई बोल दिया, क्योंकि ए माना हुआ है, बी माना हुआ है, सी मैंने मान लिया, डी मान लिया, अब ई की बारी है तो ई मान लो, ए बी को ई मान लो, मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करो ए बी को, ए बी का वैल्यू लिख दो। ए बी का वैल्यू कहाँ से लिखोगे, ये क्वेश्चन समझ दो, हाँ ये ए है, ये बी मल्टीप्लाई कर दो, बहुत आसान है। ओके चलो, ए बी वाला फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, कर लेना आप लोग। ओके, करके दिखा दूँ क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखो, तो ये 2 को 1 से, 3 को -1 से हो गया मल्टीप्लाई, समझे। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, देखो ये 2 को -2 से, 3 को 3 से, 2 2 -4 और 3 3 9। ओके, इसको पहला वाला को पहला से, दूसरा वाला को दूसरा से। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 1 1 1 -+4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 इसको इससे गलती होने का संभावना कम है, 1 2 -2 -4 3 -12, मैंने मल्टीप्लाई एक एक स्टेप किया, कोई स्टेप में गलती नहीं होगा आपको। अब सॉल्व करके कितना ई आ गया आपका, ई मैट्रिक्स मैंने मान लिया। अब इसका इन्वर्स निकालो, क्योंकि मुझे ए बी का इन्वर्स है ना, ए बी को मैंने ई बोल दिया, तो ए बी का इन्वर्स निकालो, ई का इन्वर्स निकालो, ई का डिटरमिनेंट निकालो, ई का डिटरमिनेंट -11 आया, 2 आया भी -11, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। एफ मान लो, ई के बाद एफ आएगा, तो एफ इसका कोफैक्टर मैट्रिक्स मान लो, कोफैक्टर मान लो, कोफैक्टर निकाल लो, कोफैक्टर आता है। कोफैक्टर कैसे निकालोगे, -1 का -14, -14 का +1 है, 5 का -5 है, -5 का -5 का प्लस था, रख दो कोफैक्टर, ट्रांसफर ले लो, एडजॉइंट हो जाएगा,
ये एडजॉइंट निकल गया। अब इसका इन्वर्स निकाल दो, इन्वर्स में माइनस अंदर कर दो तो देखो ये वैल्यू आया। अब इस वैल्यू को देखो, ये किसको बोलते तो ए बी को बोलते, ए बी इन्वर्स आ गया इतना। ये वैल्यू को देखो और वैल्यू दोनों वैल्यू सेम है कि नहीं देखो तो, जो मैंने मल्टीप्लाई किया था बी इन्वर्स इतना आया था उतने आया, वो भी देख लो वो भी इतने आया, सेम आया, दोनों बराबर हो गया ए बी इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इन्वर्स प्रूव हो गया, वेरीफाई। बस कितना आसान क्वेश्चन है, पूरा स्टेप किया, कोई स्टेप मैंने नहीं छोड़ा है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। एक और क्वेश्चन देख लो, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सब आपके बुक में क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, नोट कर लेना इसको। चलो ओके, चलो अब क्वेश्चन क्या बोला है, ये वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ये तो मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का क्वेश्चन हो गया। मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करना आता है, देखो प्रूफ करना है। ए स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर निकालो पहले। तो ए स्क्वायर कैसे निकालोगे सर, तो ए स्क्वायर निकालने के लिए पहले ए को ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो ए 2 बार कर दो, मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम करके पूरा स्टेप मैंने कर दिया, ए स्क्वायर निकाल लिया। अब उसको ए स्क्वायर का मतलब अर्चन क्या है, ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस आई ये लाना है, इक्वल टू 0 लाना है, जीरो मैट्रिक्स लाना है, ये जीरो मैट्रिक्स है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। चलो रखो, एल एच एस ले लिया मैंने। अब इस वैल्यू को रख दो, ए स्क्वायर का वैल्यू ये 4 ए का वैल्यू ये, आई का वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 ऑर्डर का 1 ऐसे लेना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 4 से मल्टीप्लाई, माइनस 4 टू माइनस 8 माइनस 12 माइनस 4 और माइनस 8 रख दिया। माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, बाहर प्लस कर दो, क्योंकि बाहर माइनस मैंने अंदर ले गया, 4 ले जाता मैं तो बाहर माइनस ही लिखता, लेकिन माइनस 4 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 4 से। बाकी सब कुछ जोड़ दो, 7 प्लस 1 प्लस 8 माइनस 8 जीरो, सब जीरो हो जाएगा, 12 माइनस 12 जीरो, सब जीरो हो जाएगा, देख लो सब जीरो हो गया। जीरो मैट्रिक्स प्रूफ हो गया, ये प्रूफ भी करना था, जीरो मैट्रिक्स आ गया, ये ओ है, ओ जीरो मैट्रिक्स है, ये कैपिटल ओ लिख रहा, क्लियर हो गया। तो प्रूफ हो गया, पहला प्रूफ हो गया। चलो क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन तो प्रूफ हो गया, बोला प्रूफ कीजिए कि सेटिस्फाइड कर रहा है क्वेश्चन को। ओके सॉरी, सो दैट द क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड द क्वेश्चन, प्रूव हो गया पहला बात। अब उसके बाद क्या बोला है कि फाइंड द इन्वर्स भी निकालना है, तो बोला है यूजिंग दिस इक्वेशन, इन्हीं बोल रहा है कि इन्वर्स निकाल दो, तो वो मेथड से बना दो जो अभी मैंने बताया कि कोफैक्टर निकालो, डिटरमिनेंट निकालो, नहीं वो सब नहीं, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, जो इक्वेशन तो प्रूफ किया अभी इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, तब हमको इन्वर्स निकालना है। तो कैसे निकालो सर, तो कुछ खास बात पहले समझ जाओ, कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो पहले तब निकाल के मैं दिखाता हूँ। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें बड़ी बन जाती हैं, जब हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बिठाए यूं ही आहें खो जाती है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। कहोगे सर पागल हो गए, क्या करें, तुम लोग के लिए सब कुछ करना पड़ता है। ओके, तुम लोग के प्यार में पागल हो गया मैं, क्या करूं, मैं मजनू बन गया हूँ पूरा तुम लोग के लिए। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन आपको प्रूफ करना है। अब देखो एक चीज़ समझो, एक चीज़ छोटी छोटी बात देख लो, छोटी छोटी बात है। तो पहले ये तो मैंने बता दिया, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स होता है, ए बी जैसे ए बी डैश इक्वल टू बी डैश डैश उल्टा हो जाता है। ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा, या ए इनवर्स को ए से मल्टीप्लाई करो तो आई होगा, याद ना बात हो, कभी नहीं भूलना। ए बी का डिटरमिनेंट ए इंटू बी, ए का डिटरमिनेंट अलग, बी का डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई कर दो, बच्चा की तरह क्वेश्चन, वही छोटी छोटी बात में लिख दिया मैंने। ए का बी है, बोलेगा ए बी का डिटरमिनेंट निकालो, तो क्या करोगे, ए का डिटरमिनेंट अलग निकालो, बी का डिटरमिनेंट अलग, दोनों मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। एक और है, चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ए बी को लिखोगे तो ए बी ए का बी को पहले लिखोगे, उल्टा कर दोगे, ए का एडजॉइंट उल्टा करोगे, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर मैंने एग्जांपल में दे दिया। ओके, एक और इंपॉर्टेंट थ्योरी है, देख लो, आसान सा छोटी बात है। तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो तो 1 बाई ए आएगा, जैसे कि मान लो, जैसे कि ए का डिटरमिनेंट आ रहा है, ए का डिटरमिनेंट आ रहा है मान लो 5, तो तुमको बोले ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकालो तो 1/5 आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ए इनवर्स का डिटरमिनेंट करना आएगा 1/15, याद रखना बात, उल्टा हो जाता है। ओके, उल्टा कर देना, कुछ बड़ी बात नहीं। तो इसका डिटरमिनेंट करना 4 कम 4 4 2 6 10 हो गया, 10 का डिटरमिनेंट 1/10 कर दो तो ए इनवर्स का डिटरमिनेंट निकल जाएगा। एक और छोटी छोटी बात देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, छोटी छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बात होती है, कहते हैं है छोटन होता है बड़ा दुखन, ओके बोलते ना। तो ए का पावर एन का डिटरमिनेंट, ए का पावर एन बाहर कर देना, जब डिटरमिनेंट के अंदर में पावर रहेगा 2 पावर 3 पावर 4, तो पावर को बाहर कर देना। इस पर IIT में क्वेश्चन पूछा हुआ, जी में क्या बार देखो, ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये इतना, अब ये क्वेश्चन देखो अल्फा का मान निकालो, तो देखो ए क्यू इक्वल टू 1/25 है, तो ए क्यू है तो क्यू को बाहर कर दो, क्यू बाहर कर दो, 25 को लिख दो, 5 का क्यू से क्यू कर गया, डिटरमिनेंट आ गया, डिटरमिनेंट का वैल्यू अल्फा स्क्वायर, 2 × 4 4 अल्फा स्क्वायर माइनस 4, 5 होता है प्लस माइनस 5 9 हो जाएगा, 9 का प्लस माइनस 3 हो जाएगा, अल्फा का बाई स्क्वायर हटाओगे तो ये कुछ छोटी छोटी बातें, ये सब एक्स्ट्रा में बता लेना। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, ये स्क्वायर 4 आया, अब मुझे इसको ए इनवर्स निकालना है इसका, यहाँ से इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके कैसे निकालोगे सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो इसको। इनवर्स नहीं, कोफैक्टर निकाल के निकाल दोगे। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन सुनो अच्छे से। ओके, क्वेश्चन बोल रहा है कि यूजिंग दिस इक्वेशन फाइंड ए इनवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुनो कैसे निकालोगे, ध्यान दो आप लोग। ओके, देखो इस इक्वेशन में क्या करो, सब में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, ए इनवर्स है
ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, सब में ए इनवर्स से ही मल्टीप्लाई करना, ए इनवर्स इसमें भी, ए इनवर्स इसमें भी, ए इनवर्स इसमें भी, जीरो में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो लेकिन याद ना, लेफ्ट में रखोगे तो लेफ्ट में हर जगह लेफ्ट में लिखोगे, राइट में लिखो तो राइट में लिखोगे, तो इसलिए मैंने लेफ्ट में लिखा है ए इनवर्स ए इनवर्स ए इनवर्स। नंबर पहले लिख दो ना, चलेगा। तो बताइए ए स्क्वायर में क्या हुए है, क्या हुए है बताओ, दो ए है, दो ए है, दो नहीं, ये जो ए इनवर्स पहले से लिखे हुआ है, ए स्क्वायर को तुम लिख सकते हो दो ए, तो ये ए इनवर्स ए इंटू ए का हो जाएगा, आई हो जाएगा, मैंने बताया अभी आई हो जाएगा। तो एक ए या एक इनवर्स आई बन गया, एक ए बच गया यहाँ पे, ये भी आई हो गया, और ए इनवर्स को आई से मल्टीप्लाई करो तो इनवर्स ही लिखोगे। फिर जहाँ पे आई अकेला होगा वहाँ पे नहीं हटाना, और जहाँ पे आई मैट्रिक्स के साथ होगा वहाँ पे हटा देना। जैसे यहाँ पे मैट्रिक्स के साथ आएगा ना, तो इस आई को हटा देना। मल्टीप्लाई में जैसे 1 का वैल्यू नहीं होता, उसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जहाँ पे अकेला होगा आई वहाँ पे नहीं हटाना। जैसे यहाँ पे आई को नहीं हटा सकते हो, मैट्रिक्स के साथ होगा वहाँ पे हटाना। जैसे यहाँ पे आई को हटा सकते हो, क्योंकि आई को मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो आई ये होगा। ठीक है, पॉइंट में आ रहा है, बहुत छोटी छोटी बात है। अब यहाँ से ए इनवर्स को अकेला कर लो, इसको उठा कर ले जाओ, तो ए अकेला हो गया, 4 को उठा ले जाओ, 4i माइनस तो प्लस आई, ए उधर माइनस है, हो गया। अब यहाँ से तुम वैल्यू निकाल लो, सबका वैल्यू पुट कर दो, हो गया। आई का वैल्यू रख दो, ए का वैल्यू रख दो, अब सॉल्व कर लो, 4 से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दो, बिना एक क्वेश्चन फार्मूला लगाए मैंने लगा दिया इनवर्स, एक क्वेश्चन का इस्तेमाल करके। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये क्वेश्चन। तो ये 2 क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। ओके, आगे देखते हैं, कुछ है नहीं है, चलो। तो ये 2 आप लोग, मैंने 3 ये लेक्चर हो गया, 3 स्लाइड हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका वीडियो पॉज करो, नोट कर लो, आप नोट कर लेना आप लोग, और नोट करके प्रैक्टिस करना। मैं क्वेश्चन देता हूँ आप लोगों को, डोंट वरी, क्वेश्चन मैं अभी देता हूँ आप लोगों को। ओके, डोंट वरी। तो ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, ले लिया होगा आप लोगों ने। गुड, वेरी गुड। ओके, ले लिया आप लोगों ने, ले लिया। चलो, पूरा छोटी छोटी बात बता लेना, छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती हैं, बैठे बैठाए यूं ही। ओके तुम लोगों का सर, तुम लोगों का रिजल्ट आ रहा है। ओके, इसलिए आप लोग मेहनत करना शुरू कर दो, किसी के इंतजार में मत रहो, बहाना नहीं चलेगा, डोंट एक्सक्यूज। ओके, मेहनत इतना करो, ओके, इतनी करो कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपका जो कामयाबी है वो शोर मचा दे। ठीक है, खामोशी से करो, लेकिन आपकी कामयाबी शोर मचा दे। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो ये लेक्चर 09 हो गया। आप लोग उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा। लाइक करके जाना। ओके, लाइक नहीं करते तुम लोग यार, मुझे रोना आता है लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लेना व्यूअर्स सब आप लोग। ओके, जो नए होंगे उसका बेल आइकन को दबा लेना। कमेंट जरूर करना आप लोग कि सर मुझे समझ में आ गया, अच्छा लगा आपका। ओके, लिख दो सर ऑसम सर, गुड सर, वेरी गुड जॉब सर। कमेंट करो तब मुझे मजा आएगा। आप लोग कुछ बोलते नहीं हो तो मजा कैसे आएगा पढ़ने में। कमेंट करो, कुछ बच्चा कमेंट करता है, बहुत कमेंट करता है। मेरा पुराना बच्चा स्टूडेंट सब है, बहुत मुझे कमेंट करके बताता है सर बहुत अच्छा है, सपोर्ट कर रहा है। तो मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। ओके, अब चलो कुछ क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ जो आपको करना है। 1 मिनट जाओ। ओके, 1 मिनट में क्वेश्चन आप लोग ले रखा है। कहाँ चला गया सर, वो डिलीट तो नहीं कर दिया मैंने, ओ सॉरी, चलो डिलीट हो गया वो, कोई बात नहीं है। ओके, चलो कोई बात नहीं है। तो आप लोग देख लेना, मैं अगला लेक्चर में आपको इसके अगला लेक्चर में इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलो ठीक है। तो आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, लाइक करना मत भूलना, गुरु दक्षिणा देकर जाना आप लोग। ठीक है, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इस लेक्चर नंबर 10 के साथ। उसमें हम लोग पढ़ेंगे कुछ, इसमें एक 4.6 एक्सरसाइज में कुछ और टॉपिक सब बचा हुआ है, कुछ स्पेशल थ्योरी सब है जो उसमें 10 में बताएंगे। और उसका ये चैप्टर 9 खत्म होने वाला है, उसके बाद 4.6 आएगा जो कि लास्ट होगा, तो उसका 2-3 लेक्चर बनेगा। अभी 10 लेक्चर बनेगा इसी का, 4.6 का ही छोटी छोटी बातें उसमें आएंगी, इंपॉर्टेंट बात कंपटीशन के लिए भी आएंगी और बोर्ड के लिए भी आएंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लेना, पूरा 4.6 एक्सरसाइज आप बन जाएगा आपका, बना लेना। एनसीईआरटी का एनसीईआरटी बुक बना रहे हो तो 4.6 बना लेना। अगला लेक्चर में मैं आपको 4.6 दे दूंगा। ठीक है, चलो आप लोग तब तक अपना ख्याल रखो। ओके, टेक केयर टिल देन। ओके, बाय बाय।